अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से फॉरेक्स सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक कोर्स भी शामिल है और एडवांस कोर्स भी शामिल है। तो वो ट्रेडर्स जो बेसिक जानते हैं वो हमारा जो एडवांस कोर्स है इसमें भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद वो पॉलिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप हमारी जो पेड सिग्नल सर्विस है ये ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको ब्रोकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको गोल्ड के सिग्नल मिलेंगे और बाकी जो मेजर पेयर हैं इस पर लॉन्ग टर्म आपको सिग्नल मिलेंगे। एटलीस्ट 1 आवर के ऊपर बेस करेंगे। ठीक है, 1 आवर 4 आवर। और अगर आप हमारी यही वीआईपी सिग्नल जो फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं, साथ साथ फ्री एजुकेशन है, आपको मेरी सपोर्ट हासिल होगी। ठीक है, और फ्री एनालिसिस है जो भी आपका पेयर होगा, तो आप मेरी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इन तमाम सहूलतों के साथ साथ जो है वो हमारी जो सिग्नल्स हैं ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और इसमें जस्ट आपको जो हमारे दिए गए लिंक्स हैं, एक्सनेस है, ऑक्टाफैक्स है, इसमें आपने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, और बाकी इसमें इतनी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज्वाइन करके मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट में बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। तो ट्रेडर्स, आप अकाउंट भी मैनेज करवा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सवाल से जो भी आपका सवाल है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेंगे न्यूज़ की। ये मैंने फ़िल्टर आउट किया है मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को। तो नेक्स्ट जो वीक है स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से लेकर ये जा रहा है 12 जनवरी तक। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एज सच तो कोई ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। इसमें मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है एक वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है, और उसके बाद जुमेरात वाले दिन आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो आती है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे फ्राइडे की। तो फ्राइडे को इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम का भी 6:30 बजे। ठीक है, पीपीआई की न्यूज़ है मंथली बेसिस के ऊपर आती है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। तो आपने इस पर भी अपना फोकस रखना है। ठीक है, और कोशिश करें न्यूज़ के टाइम में जब हाई इम्पैक्ट होती है तो ख़ासतौर पर गोल्ड में अगर आप ट्रेड करते हैं, आपकी इक्विटी कम है तो आप ट्रेड ना करें। ठीक है, अगर आपकी इक्विटी ज़्यादा है और आप लॉस बेयर कर सकते हैं, देखें न्यूज़ ट्रेडिंग में बेपनाह इसमें पैसा है लेकिन इसमें बेपनाह लॉस भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप इतना ज़्यादा इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है न्यूज़ ट्रेडिंग में, तो आप इससे अवॉइड करें। ठीक हो गया, तो चार्ट की तरफ चलते हैं ट्रेडर्स। इसमें मैं वेट कर रहा था क्योंकि आपको पता है न्यूज़ भी आई थी। ठीक है, तो उसमें ये है कि 2040 से ये ऊपर क्लोज़ होती है या वीक नीचे क्लोज़ होता है। ये मैं वीक इंतज़ार कर रहा था। लास्ट डे की कैंडल मॉनिटर आप करें अगर, तो जो क्लोजिंग है इसकी ये 2040 से ऊपर क्लोजिंग हुई। ठीक है, तो वीकली में हमने जस्ट एक लेवल लेना होता है, उसको डिस्कस करना होता है। ठीक है, बाकी ट्रेंड और वगैरह वगैरह लेवल्स जो मेजर करेंगे वो हम डेली और 4 आवर पे करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर इसमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग अगर देखें तो इसमें 2 लेवल इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, एक तो 2033 का। ठीक है, ये लेवल जो मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं के लिए, एक तो 2033 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद रीसेट अगर उससे पहले देखें तो 2040 का एरिया इंपॉर्टेंट है लेवल। और यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट इस वक्त मौजूद है 2044, यानी 2040 से ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन अगर हम देखें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखें तो यहाँ से हमें एक बायर्स की एंट्री हमें नज़र आई है। तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो जो नेक्स्ट इसका मूव है वो गोल्ड बाय में जा सकता है। ठीक है, गोल्ड बाय में जाने के चांसेस मौजूद हैं। उसके जो मेन रीज़न है वो इसकी 2040 से ऊपर की क्लोजिंग है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मज़ीद इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और ये मैंने 50 का EMA लगाया हुआ, मैं इसको भी थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ आप देख पास। और यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट यानी फ्राइडे वाला दिन भी आप देखें
हालांकि काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, उसके बावजूद मार्केट नीचे आई है। सेलर्स यहाँ से फिर बायर्स की एंट्री हुई और मार्केट को वो ले गए 20-40 से ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कैंडल देखें थर्सडे की ट्रेडर्स, तो थर्सडे की कैंडल अगर आप देखें, इसको मॉनिटर करें, तो ये भी इससे ऊपर क्लोजिंग थी। उसके बाद अगर आप वेडनेसडे की कैंडल को मॉनिटर करें तो ये भी इससे ऊपर ही, ठीक है। और यहाँ पर सेलर्स ने पुश किया है मार्केट को, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से, लेकिन इसके बावजूद मार्केट की जो क्लोजिंग है या मार्केट का जो अगर आप बायस देखें, यहाँ पर हमें बाइंग जो है वो ज़्यादा देखने को नज़र आ रही है। बायर्स यहाँ पर हमें कुछ हैवी नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेलर बात करें, ठीक है। तो और यहाँ से ट्रेडर्स अगर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस 20-40 के एरिया को हमने लेवल को यहाँ पर रखे रहना है, ठीक है। तो ट्रेडर्स अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, पैरेलल चैनल में ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसको मैं इसके बजाय यहाँ इस एरिया से मैं मिलाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये आप देखें ज़रा यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को आपने ज़रा जहन में रखना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है आपकी नेक्स्ट वीक। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर समझ आएंगी। तो ट्रेडर्स इसमें अगर आप नोटिस करें तो थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये इसकी एक सपोर्ट थी, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इस जो सपोर्ट थी इसको फॉलो किया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी, बाद में ये सपोर्ट का काम किया इसने, ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट और फिर रिटेस्ट के बाद मार्केट दोबारा यहाँ से, मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल से दोबारा उठी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि जो फंडामेंटली जो क्राइसिस था, वार क्राइसिस की वजह से मार्केट ने यहाँ से दोबारा पुश किया। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर बायर्स हैवी रहे, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा आप देखें तो हमें यहाँ पर सेलर्स मिले जो कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर अभी अगर लास्ट फ्राइडे में देखें तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है मार्केट में, ठीक है। और अब जो है अगर हम प्राइस एक्शन देखें, मैं आपको यही बार बार बात कर रहा हूँ कि इस मार्केट का या फ्राइडे वाले दिन 20-40 से ऊपर एक क्लोज होना, इसमें हम सेल अभी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग करना अभी काफ़ी एक रिस्की रह सकता है, ठीक है। अगर फंडामेंटली देखें, ठीक है, अगर आप न्यूज़ को साथ साथ कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं वो गोल्ड के हक में जा रही हैं। जो नेक्स्ट ईयर है ये एक गोल्ड का एक ग्रीन मूव हमें देखने को मिल सकता है इन द लॉन्ग रन। तो इसलिए अभी गोल्ड को आप बाय ही देखें। सेलिंग अब कहाँ कर सकते हैं, सेलिंग किस लेवल से नीचे आप कर सकते हैं, ये एक मेन क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बाद में इसके लेवल भी समझाता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चीज़ों को समझना है, ठीक है, क्योंकि अब डेली अपलोड नहीं होगी वीडियो, ठीक है। अभी ये एक वीकली होगी और उसके बाद मिड वीक एनालिसिस होगा, डिटेल एनालिसिस होगा, ताकि आप तमाम चीज़ें नेक्स्ट वीक के लिए आप प्रिपेयर रहें। अभी ट्रेडर्स इसका अगर आप सेलिंग देखें कि सेल हम कब करेंगे, सेल ट्रेडर्स अगर आप ये 2000 का लेवल एटलीस्ट नेक्स्ट वीक अगर 2000 के लेवल को गोल्ड ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो ट्रेडर्स अगर 2000 का लेवल यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो उसके बाद रीटेस्ट के बाद फिर आप यहाँ से सेलिंग में जा सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, जो फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, तो दोनों बिहाफ से अगर हम देखें तो हमें गोल्ड बाइंग में देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन इस 2000 के लेवल को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करती है थोड़ा से नीचे, तो फिर आप समझें कि सेलर्स यहाँ पर अब लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, गोल्ड को मज़ीद भी नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन जो चांसेस कम है, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग है, मार्केट है, तो मार्केट यहाँ से सेल में भी जा सकती है, मार्केट बाय में भी जा सकती है, ठीक है। तो लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए ना, तो वही जो लॉजिक है उसे हम यहाँ पर
टेक्निकल एनालिसिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम इसको बाय में देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं जाऊंगा 4 आवर में, और 4 आवर में मैं आपके साथ इसमें कुछ लेवल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर थोड़ा सा आप इसको जूम आउट करें तो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से भी ट्रेडर्स अगर आप देखें तो ये इसकी एक मेजर सपोर्ट थी, ठीक है, एक्सट्रीम सपोर्ट जिसे आप कहते हैं। और उसके बाद दोबारा यहाँ पर हमें एक हायर लो देखने को मिला, उसके बाद एक और हमें हायर लो देखने को मिला, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो भी हमें 2040 से ऊपर मिली है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट इसका मूव है वो गोल्ड का बाइंग वो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेलिंग के लिए मैंने आपको डिटेल में लेवल डिस्कस किया है 2000 का, ठीक है। तो ये क्रॉस कर जाए तो फिर हम इसमें सेलिंग में जा सकते हैं, ठीक है। मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर अब आप गोल्ड की डेली वीडियो नहीं बनाते, वीकली एनालिसिस एक मिड वीक कर रहे हैं और दूसरा वीकली। तो ऐसा नहीं है, मैं करेंसी पेयर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मुझे टाइम मिला तो, साथ साथ कोई एजुकेशन पर्पस के हवाले से कुछ सीखने स्ट्रेटजीज़ जो है आपके साथ मैं कुछ शेयर करूंगा, ठीक है। अब बहुत लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा, तो मैं ये नहीं चाहता कि अब उन दोस्तों का ज़्यादा और ज़्यादा लॉस हो, अब हम प्रॉफिट की तरफ भी जाएं। मेरी पूरी कोशिश होगी जो दोस्त ज़्यादा लॉस कर चुके हैं तो वो भी प्रॉफिट की तरफ आएँ, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हासिल हो, उन्हें भी थोड़ी खुशी मिले कि यार हम भी ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते। तो इसके साथ साथ मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, और वो स्ट्रैटेजीज़ खाली गोल्ड पे वर्क नहीं करेंगी, वो करेंसी पेयर के ऊपर वर्क करेंगी, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम यहाँ से अगर इसको देखें तो हमें जो एंट्री लेनी है वो बाय की लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेडर्स आपको मैं एक और चीज़ भी शेयर करूँगा आपके साथ। यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज़ करूँगा जो कि मोस्ट फेमस है, मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा, RSI यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो इसको मैं 1 आवर में लेकर चलता हूँ, ठीक है। 1 आवर में तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें ट्रेडर्स, देखिए हर चीज़ रिवील करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार हम कहते हैं कि इसमें कंजूसी ना रहे। तो ये आप देखें मार्केट ने यहाँ पर देखें ये लोअर लो था, एक और लोअर लो बनाया, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप RSI की तरफ जाएं यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तो 30 से अबव है, और उसके बाद हमें यहाँ पर ये हायर लो मिला। यहाँ पर लोअर लो बना रही है मार्केट, लेकिन अगर आप RSI की तरफ देखें जो कि एक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है इंडेक्स की, तो यहाँ पर ये हमें हायर लो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये क्या, इसे हम कहते हैं रेगुलर डाइवर्जेंस, ठीक है। इसका क्या नाम है, रेगुलर डाइवर्जेंस और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। तो अगर हम ओवरऑल देखें डेली का जो हमने एनालिसिस किया है टेक्निकल, और उसके बाद 4 आवर के हमने जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए हैं, और जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के साथ इस चीज़ को मैच किया है, तो यहाँ पर भी आपको एक बुलिश साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें बाइंग जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, उसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेवल्स लगाने के बाद फिर आपने उस एरिया का वेट कर लेना है, ठीक है। तो चांसेस यही हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है, ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा बाइंग की एंट्री मिल सकती है। यहीं से दोबारा आप चांसेस यही हैं कि मार्केट शायद दोबारा थोड़ा सा पुल बैक करे, तो आपने वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल मिलती है, इस एरिया में आने के बाद मिलती है, ठीक है, या फिर ठीक है यहाँ पर एक जोन बना है, इसको ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। आपने सेफ ट्रेडिंग, ऐसा नहीं कि आपको अकबाएगा आप बाय कर लें, फ़ौरन बाय कर लें, ठीक है, मंडे और जैसे मार्केट ओपन, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आपने अपने लेवल्स का ज़रूर वेट कर लेना, या तो आप इस एरिया का वेट कर लें, ठीक है,
या फिर आप यहाँ पर एक जोन लगाने के बाद ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद आप यहाँ पर बाय कर लें। SL आपने ज़रूर लगाना है और अपना एनालिसिस भी ज़रूर करना है, ठीक है। अपना एनालिसिस आपने करने के बाद, आपने मेरा एनालिसिस देखने के बाद, फिर अपना एनालिसिस करने के बाद, तमाम चीज़ें फिल्टर आउट करने के बाद आपने अपना डिसीजन लेना है कि आपने बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। तो चीज़ों को जो है वो सीखने की कोशिश करें, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोस्त जो है ना पहले ट्रेडिंग अच्छी तरह सीख लें, बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में ट्रेडिंग में आ जाएं और फिर लॉस करें और आप जो है ना आपका जज्बा जो है वो ठंडा हो जाए। इससे बेहतर ये है कि आप पहले सीख लें। जब आप सीखने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह डेमो पे ट्राई करने के बाद जब आप रियल में आएंगे तो आपका पहले से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप फॉरेक्स में लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, ठीक है। तो ये था एनालिसिस मंडे टू वेडनेसडे। आपने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। बाइंग का मैंने आपको बताया कि बाइंग के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, अनटिल के गोल्ड 2000 को नीचे क्रॉस ना करे। अगर 2000 को नीचे क्रॉस कर जाता है, ठीक है, अगर ट्यूसडे मंडे तो इतना मुझे नहीं लगता, ट्यूसडे को शायद अगर क्रॉस कर भी जाता है तो फिर मैं एक क्विक सी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, मैं कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, अगर कोई लेवल्स वहाँ से मार्केट निकल चुकी है किसी इंपॉर्टेंट लेवल से, तो फिर 2 से लेवल्स आपके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। और आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।